जब सत्य की गूंज उठी कि भगवान ने लोगों के सृष्टि करने की इच्छा से एक पुरुष रूप ग्रहण किया, एक ऐसा स्वरूप जो 16 ब्रह्मांडीय कलाओं से युक्त था। ये शब्द एक प्राचीन सभा में गूंजते हैं और श्रोताओं को सृष्टि के उस प्रथम संघर्ष में ले जाते हैं। ये कथा है ब्रह्मांडीय निद्रा से जागरण की और उन आदि शक्तियों से युद्ध की जो स्वयं सृष्टि को जन्म लेने से रोकना चाहती थीं। यह गाथा आरंभ होती है काल के आरंभ से भी पूर्व, जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक विशाल अंधकारमय महासागर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ग्रंथों में इसे गर्भोदक सागर कहा गया है, संभावनाओं का एक ब्रह्मांडीय सागर जिसमें प्रत्येक वस्तु सुप्त अवस्था में थी। वहां कोई सूर्य नहीं था, कोई चंद्रमा नहीं, कोई दिशा नहीं, ना ऊपर न नीचे, केवल अंतहीन गहन अंधकार। और उस अनंत निस्तब्ध महासागर के मध्य में परम देव श्री नारायण विशाल सर्प शेषनाग की शैया पर योग निद्रा की अवस्था में लीन थे। ये एक ब्रह्मांडीय निद्रा थी और उस सर्वव्यापी अंधकार में प्रकाश का केवल एक ही स्रोत था, वो शुद्ध सात्विक आभा जो स्वयं उनके श्री विग्रह से निकल रही थी। सात्विक अर्थात वो गुण जो पवित्रता, संतुलन और प्रकाश का साक्षात प्रतीक है। तत्पश्चात एक अद्भुत घटना हुई। निद्रा में लीन देव की नाभि से एक स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुआ और उस देदीप्यमान कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा, जिन्हें रजोगुण की साक्षात मूर्ति कहा गया है, ये वही ऊर्जा है जो क्रिया, आवेग और स्वयं सृजन की शक्ति है। उनका कार्य इस ब्रह्मांड को आकार देना था। किंतु इससे पहले कि ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ कर पाते, एक भयानक संकट उत्पन्न हुआ। परमात्मा के कर्णमल से मधु और कैटब नाम के दो अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर असुरों का जन्म हुआ। वे केवल साधारण दैत्य नहीं थे, नहीं, वे तमस अर्थात अंधकार, जड़ता और अज्ञान के भौतिक स्वरूप थे, और विक्षेप अर्थात व्याकुलता और भ्रम के भी। उनका एकमात्र लक्ष्य सृष्टि की सृजनात्मक बुद्धि को ही निगल जाना था। ये तुलना देखिए, ये प्रकाश और अंधकार के मध्य का शाश्वत अंतर दर्शाती है। एक ओर श्री नारायण की दिव्य सात्विक आभा थी, तो दूसरी ओर मधु और केटब का शरीर धुएं के पर्वतों की भांति अंधकारमय और भयावह था। जहां नारायण एक स्वर्ण किरीट धारण करते हैं, वहीं वे असुर अपने मिथ्या अभिमान को दर्शाते हुए विशाल आडंबरपूर्ण मुकुट पहनते थे। नारायण के रेशमी कौशे वस्त्रों के समक्ष असुरों ने लोहे का मलिन भारी कवच पहना हुआ था, और जहां नारायण के मस्तक पर शांति का प्रतीक मलय चंदन का चिन्ह है, वहीं उन असुरों के माथे पर उनकी तामसिक हिंसक प्रकृति का चिन्ह अंकित था। उनका प्रत्येक अंग अंधकार और अहंकार की गाथा कह रहा था। मधु और कैटब ने जैसे ही कमल पर आसीन ब्रह्मा को देखा, वे सृष्टि के ज्ञान बीज वेदों को छीनने के लिए उन पर झपट पड़े। ये वेद केवल ग्रंथ नहीं थे, नहीं, वे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए आवश्यक मूल ज्ञान थे। ब्रह्मा पूर्ण रूप से रक्षाहीन थे। उन्होंने अपनी निराशा में सहायता के लिए भगवान विष्णु का आह्वान किया, किंतु विष्णु अब भी ब्रह्मांडीय निद्रा में थे। तब ब्रह्मा ने अपनी योग माया को सक्रिय किया, जो भगवान के दिव्य भ्रम और सृजन की शक्ति है, ताकि वे स्वयं को उस गहन निद्रा से जागृत कर सकें। और भगवान उस प्रथम पुरुष स्वरूप में प्रकट हुए, जो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड का एक प्रतिरूप था। उनके मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण किरीट में करोड़ों सूर्यों का तेज समाहित था। उन्होंने पीत रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे, जो उस प्रलय के जल के भीतर भी अपनी सात्विक चमक बिखेर रहे थे, और उनके मस्तक पर लगा चंदन का वो सात्विक चिन्ह उस भीषण संघर्ष के क्षण में भी गहन शांति और पूर्णता का बोध करा रहा था। यह समझना आवश्यक है कि ये कोई साधारण युद्ध नहीं था। ये सत्व अर्थात पवित्रता, प्रकाश और संतुलन की शक्ति और तमस अर्थात अंधकार, जड़ता और अराजकता की शक्ति के बीच का मूल संघर्ष था। इस युद्ध का परिणाम संपूर्ण सृष्टि की नींव को निर्धारित करने वाला था, और इसीलिए परमात्मा ने उन असुरों को एक द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध का वह दृश्य अत्यंत प्रलयंकारी था। जब मधु और कैटब ने अपनी विशाल गदाओं से प्रहार किया, तो उनके टकराव की ऊष्मा से कारण जल उबलने लगा। उन असुरों का भारी लोहे का कवच जब जल में घूमता, तो उससे एक भयानक घर्षण की ध्वनि उत्पन्न होती, जो उस शांत महासागर में दूर दूर तक गूंज उठती। ये युद्ध इतना भीषण था कि ब्रह्मांड की अभी तक अजन्मी दिशाएं भी कांपने लगीं। मधु और कैटब अपनी मायावी शक्तियों से जल के भीतर अनेक रूप धारण कर रहे थे।
किंतु भगवान की सात्विक आभा प्रत्येक भ्रम को नष्ट कर रही थी। ये युद्ध सहस्त्रों वर्षों तक चलता रहा, एक ऐसा संघर्ष जिसने स्वयं वास्तविकता की नींव को हिलाकर रख दिया। सहस्रों वर्षों तक युद्ध करने के पश्चात अपनी शक्ति के अहंकार में चूर उन असुरों ने भगवान से कहा, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बहुत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। भगवान केवल मुस्कुराए। एक शांत ठहराव के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, यदि तुम सच में प्रसन्न हो तो मुझे ये वरदान दो कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूं। ये सुनते ही वे दोनों असुर स्तब्ध रह गए। वे अपनी ही कही बात में फंस चुके थे, किंतु उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने चारों ओर देखा और केवल अंतहीन महासागर पाया, तो उन्होंने एक शर्त रखी, ठीक है, तुम हमारा वध कर सकते हो, लेकिन केवल ऐसी जगह पर जहां बिल्कुल भी जल न हो। उन्हें विश्वास था कि ऐसी कोई जगह अस्तित्व में ही नहीं है। अब वो निर्णायक क्षण आ गया था। उस असंभव शर्त को पूरा करने के लिए भगवान ने अपने पुरुष स्वरूप की वास्तविक विराटता को प्रकट किया। यह एक ऐसा कार्य था जो सृष्टि के भविष्य को सदा के लिए निर्धारित करने वाला था। भगवान ने अपनी जंघाओं का इतना विस्तार किया कि वे जल की सतह से ऊपर एक विशाल सूखी भूमि बन गईं। उन्होंने दोनों असुरों को उठाया और उन्हें अपनी जंघाओं पर रख दिया, जो उस क्षण में एकमात्र पृथ्वी तत्व था। फिर उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। चक्र का प्रकाश उस अंधकारमय महासागर में ऐसे चमका जैसे लाखों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों, और एक ही क्षण में चक्र ने मधु और कैटअप के भारी तामसिक कवच को चीर दिया और उनके अहंकारी सिरों को उनके मुकुटों सहित धड़ से अलग कर दिया। और जब उन असुरों का अंत हुआ, तब एक अविश्वसनीय घटना घटी। उनके शरीर के मेद अर्थात चर्बी से मेदिनी का निर्माण हुआ, जो पृथ्वी का एक नाम है। इस पर एक क्षण के लिए विचार करें। हमारी इस दुनिया की पहली भौतिक नींव पराजित अंधकार के पदार्थ से बनाई गई थी। ये भगवान की दिव्य लीला थी, जहां उन्होंने सृष्टि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए स्वयं तमस के तत्वों का ही उपयोग कर लिया। इस प्रकार वेदों की रक्षा हुई और ब्रह्मा ने अपने सृजन का कार्य आरंभ किया। किंतु यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। बहुत समय पश्चात नैमिषारण्य के पवित्र वन में बैठे हुए ऋषियों ने इस कथा पर गहन विचार किया और इसके गहरे गूढ़ अर्थ को समझा, और उन्होंने अपने और आने वाले समय के लिए एक गहरा सत्य अनुभव किया। वे समझ गए कि आज के युग, कलयुग के असुर सींग वाले राक्षस नहीं होंगे। इसके बजाय वे मधु और कैटअप की ही तरह अज्ञान और व्याकुलता का एक भारी कवच पहनेंगे। वे सच्चे ज्ञान को चुराने या उसे विकृत करने का प्रयास करेंगे, और उनकी पहचान उनके माथे पर लगा अहंकार का धब्बा होगा। और ऋषियों ने यह भी अनुभव किया कि उनका अंत भी केवल सत्य की शुद्ध सात्विक शक्ति से ही हो सकता है। ये कथा उस महान अंतर को दर्शाती है। एक ओर अज्ञान और अहंकार से बना लोहे का भारी कवच है, और दूसरी ओर ज्ञान का अभेद्य कवच है। ऋषियों के लिए ये उनके वक्ष पर धारण किया गया पवित्र यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष था, जो उस सात्विक कवच का प्रतीक था। एक ऐसी ढाल जो किसी भी तामसिक या अंधकार में प्रहार को विफल कर सकती थी। और अंत में ऋषियों ने ये जान लिया कि ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि ये एक दिव्य अयन है, एक मार्ग जो आत्मा को जड़ता और अज्ञान के द्वार से निकालकर परम सत्य के पद तक ले जाता है। ये सिद्ध हो गया कि केवल सत्य के प्रकाश में ही असत्य के भारी से भारी लौह कवच को पिघलाने की शक्ति है।